बिहार में इस कदर सूखे पाउडर का लोग शिकार हो रहे हैं कि अब ये भूल ही गए हैं कि हमारे पीढ़ियों का क्या होगा। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अरवल पुलिस ने एक ऐसे स्मैकर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से भारी मात्रा में स्मैक और कैश रुपये भी बरामद हुए हैं। दरअसल पूरा मामला अरवल शहर थाना से जुड़ा हुआ है, जहां अरवल शहर थाने की पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर 2 युवक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से भारी मात्रा में स्मैक कैश बरामद भी हुए हैं। पूरे बिहार में नए युवा पीढ़ी के कुछ लोग ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं जो ना उनका भविष्य किसी मुकाम पर पहुंच रहा और ना ही उनका भविष्य किसी मुकाम पर पहुंचने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब की बिक्री हो ही रही है। ये हर कोई जानता है, कौन नहीं जानता कि होम डिलीवरी पूरे बिहार में होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो सूखा पाउडर का जो बिक्री होता है, जो पूरे बाजारों में ये छाया हुआ रहता है कि लोग गांजा और स्मैक दोनों एक साथ पीने का जो लत नए पीढ़ी के युवाओं में लगी है, खास करके छोटे बच्चे जो स्मैक पीने का काम करते हैं। ऐसे में उनके घर परिवार भी काफी चिंतित होते हैं कि आखिर इनका जो सूखे पाउडर पीने का जो नशा है, जो लत है, वो किस तरीके से छुड़ाया जाए। लेकिन उनके पास भी एक मजबूरी होती है, क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद भी स्मैक का नशा उनके बच्चों पर जो चढ़ा हुआ है उतरने का नाम नहीं लेता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगभग 10, 12 साल और 15 साल के बच्चे भी अरवल में खास करके ये देखने को मिलती है, जहां स्मैक का शिकार बच्चे हो रहे हैं। अरवल पुलिस के द्वारा कई बार कार्रवाई भी किए गए और कार्रवाई के नाम पर बेचने और पीने वाले को गिरफ्तार भी किया गया और स्मैक भी बरामद किए गए हैं। बावजूद इसके अरवल जिले में बढ़ चढ़कर स्मैक की बिक्री हो रही है। ये जैसे इस बात की जानकारी अरवल पुलिस को लगी तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की और 2 युवक को गिरफ्तार भी किया और उसके पास से भारी मात्रा में स्मैक और नगद पैसे भी बरामद किए हैं। दरअसल पूरा मामला अरवल शहर थाना से जुड़ा हुआ है। सदर थाने की पुलिस और एसटीएफ के साथ मिलकर 2 युवक को गिरफ्तार किया है और जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तो गिरफ्तार युवक सोनू कुमार के द्वारा बताया गया कि वो किराए के मकान पर अरवल 9 नंबर के समीप रहते हैं और उस मकान का जब तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में स्मैक और नगद रुपए बरामद हुए हैं। इस मामले में सदर थाना अध्यक्ष अली साबरी के द्वारा बताया गया कि 2 युवक को अरवल पुलिस और एसटीएफ की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के पास से स्मैक और नगद रुपए बरामद हुए हैं। जब पूछताछ में सोनू कुमार के द्वारा बताया गया कि करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंझोपुर गांव के रहने वाले हैं और अपने पत्नी के साथ अरवल 9 नंबर के समीप किराए के मकान पर रहते हैं और वहीं से स्मैक का धंधा करते हैं। एक और दीपक कुमार पिता धनपत राय जो करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बगरा गांव के रहने वाले हैं, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि अरवल में लगातार स्मैक का व्यापार किए जा रहे हैं और नशाखोरी का व्यापार इतनी तेजी गति से हो रही है कि अरवल पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई जगहों पर छापेमारी करने का काम कर रही थी और अंततः एसटीएफ के साथ मिलकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 125 ग्राम स्मैक और 12,000 रुपये नगद भी बरामद पुलिस ने किया है। दोनों युवक के विरुद्ध अरवल शहर थाने के पुलिस के द्वारा नशाखोरी और सूखे पाउडर स्मैक बेचने के आरोप में संगीन आरोपी में उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बरामद स्मैक लगभग 5 से 7 लाख रुपए की बाजार के अनुसार आंकी जा रही है। जो पुलिस के द्वारा पूछताछ में युवक के द्वारा बताया गया कि 1 ग्राम स्मैक में लगभग 10 से 15 पुड़िया बनाए जाते हैं और पर पुड़िया 200 से 250 रुपये बेची जाती है। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि 125 ग्राम जब पुलिस ने स्मैक पकड़ा है तो कहीं ना कहीं 5 से 7 लाख रुपए बाजार के अनुसार इसकी कीमत आंकी जा रही है। हालांकि इस मामले में आप लोग की क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन जिस तरीके से स्मैक से छोटे बच्चे नशाखोरी का लत लग रहा है, छोटे बच्चों में जिस तरीके से नशाखोरी का लत लग रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है और इस पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।